है शिखा तिवारी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के बारे में। जी हाँ, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इन दिनों संदेश खाली चर्चा में है और सबसे ज्यादा चर्चा में है यहाँ की पीड़ित महिलाएं। जी हाँ, प्रदर्शन पर उतरने पे मजबूर हो गई यहाँ की महिलाएं जब वहां पर इतना ज्यादा बर्बरता का मंजर नजर आता है। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यहाँ पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आती है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है, उनको बोलने से रोका जाता है और अगर वो कुछ बोलना चाहें तो उनके पतियों की जमीन हड़प ली जाती है। इस तरीके की घटनाएं संदेश खाली से सामने आती हैं जो कि हमें देश के न्याय व्यवस्था पर सोचने को मजबूर कर देती है और मजबूर कर देती हैं ये सोचने पर कि आखिर वहां की सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार ये सब करने दे रही है तो ये सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी है। और सबसे बड़े सवाल यहाँ पे उठते नजर आते हैं ममता बनर्जी के ऊपर। जी हाँ, लगातार विपक्ष ममता बनर्जी पर हमले बोलता आता है कि ममता बनर्जी के राज में यहाँ गुंडागर्दी चल रही है, माफियागिरी चल रही है, यहाँ तक कि आतंकवादी तक बोल दिया जाता है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पश्चिम बंगाल से बीजेपी की नेता लॉकेट चटर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है जिसमें वो तमाम सवालों से पर्दे उठाते हुए नजर आती हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की सच्चाई से पर्दा उठाती हुई नजर आती हैं। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। संदेश खाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज। बीजेपी तमाम बड़े सवाल उठाती हुई नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस पर। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ये साफ तौर पर कहती हुई नजर आती हैं कि ये राजनीति है। इस पर भी जवाब देती हुई बीजेपी की लॉकेट चटर्जी हमें सुनाई देती हैं। आपको बता दें, लॉकेट चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसमें तमाम सवाल उठाए गए ममता बनर्जी पर और उनकी सरकार पर। लॉकेट चटर्जी ने यहां तक कह दिया कि ये मुगल शासन का काल वापस आ गया है। ममता बनर्जी के राज में, एक महिला के राज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये तो सोचने वाली बात है। इस तरीके के कई सवाल भी उठाती हुई लॉकेट चटर्जी यहाँ पे नजर आती हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि मुगल शासन से किस तरीके से ममता बनर्जी की तुलना यहाँ पे करती हुई लॉकेट चटर्जी दिखाई दी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से। तो आपने सुना किस तरीके से लॉकेट चटर्जी ने ममता पर तमाम सवाल उठाए, उनके नेताओं को माफिया कहा, आतंकवादी कहा। इसके बाद तमाम चीजें सामने आती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर पता चलता है कि जो टीएमसी के नेता हैं वो महिलाओं को, खास करके हिंदू महिलाओं को अपने घर बुलाते हैं फोन करके। रात को फोन करके घर बुलाया जाता है और अगर नहीं आती हैं तो उनके पतियों की जमीन हड़पने की, उनके पतियों को मारने की धमकी दी जाती है। इस तरीके की बातें सामने आती हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आइए सुनिए लॉकेट चटर्जी ने इससे जुड़ा क्या कुछ कहा। और वो लोग क्या करते थे, सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे। विवाहित अविवाहित महिला को फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे, परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज। इसके साथ तमाम सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर अभी तक इतने सारे केस दर्ज क्यों नहीं हुए। अगर इतनी सारी महिलाएं खड़े होकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गई हैं, उनके साथ इतनी बर्बरता हो रही है कि अब प्रदर्शन करने पे उतरना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि एक भी एफआईआर क्यों नहीं है अगर इस तरह की घटनाएं। तो ये सबसे बड़े सवाल की बात है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं गई। तो इस पर लॉकेट चटर्जी ने साफ खुलासा करते हुए बताया है कि जो वहां की पुलिस है
वो भी मिली हुई है टीएमसी के गुंडों के साथ, टीएमसी के नेताओं के साथ जो यौन उत्पीड़न करते हुए नजर आए हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी टीएमसी के नेताओं के साथ मिली हुई नजर आती है, इसीलिए इतने बड़े कांड पर अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस पर क्या कुछ कहती हैं लॉकेट चटर्जी, आइए आपको सुनाते हैं। राज्य सभापति डॉक्टर सुकांत मुजुमदार वहां पे गया, उसका ऊपर अटैक हुआ, उसको रोक दिया, वो हॉस्पिटलाइज थे। हमारा एलओपी शुभेंदु अधिकारी था, वो भी गए, वो भी उसको भी रोक दिया गया। भाई पुलिस लोग तुम क्यों रोक रहे हो? उस दिन उस रात में तुम रुक नहीं पाया जिस दिन महिला लोग को खोज खोज के उठा के शेख शाहजहां का पार्टी ऑफिस में जब लेके जाते थे, तब पुलिस लोग उस टाइम में रोक नहीं पाया। तुम अभी जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जब महिला लोग आवाज उठा रहे हैं, उसको तुम लोग रोक रहे हो? शर्म का। इसके बाद बात आती है कि अभी तक तमाम आरोपियों में से सिर्फ 2 ही गिरफ्तार क्यों हुए हैं, और इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है शाहजहां शेख, और वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये बताया जा रहा है कि वो अभी फरार है। इसके बाद तमाम सवाल ये उठते हैं कि तमाम आरोपियों में से अभी तक सिर्फ 2 की गिरफ्तारी क्यों हुई है, और कहां है शाहजहां शेख जिसका सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है। तमाम महिलाओं ने इस नाम के बारे में बताया है। शाहजहां शेख महिलाओं को रात में फोन करता था, उनको बुलाता था अपने घर, और अगर वो नहीं आने की बात बोलती थी तो उनके पतियों को उठाने के, उनके पतियों को चोट पहुंचाने की बात की जाती थी। इस तरीके की धमकी से महिलाएं डर कर मजबूरन उसके घर जाती थी। इस तरीके की चीज अगर सामने आती है तो ये शर्मनाक है। इस पे एक भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। इस पे बड़ी बात बोलते हुई लॉकेट चटर्जी सामने आती हैं। वो कहती हैं शेख शाहजहां इसीलिए अभी तक फरार है, इसीलिए अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो ममता के आंचल में छुपे हुए हैं। जी हाँ, ममता का उनके सर पर हाथ रखा हुआ है। ममता की पुलिस और ममता उनका साइड ले रही हैं, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी शाहजहां शेख की होते नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, वहां पे जो प्रदर्शन में आवाज उठा रहे हैं उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी द्वारा लगातार जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार महिलाएं अपना मुंह बांधकर मीडिया के सामने सच खोलते हुए नजर आती हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि उनके घर में लूटमार हो जाती है। जो मीडिया से बात करता है उसके घर से सामान चोरी कर लिया जाता है, लूट की चीजें सामने आती हैं। इस पे ये चीज सामने आती है कि अगर कोई चीज गलत नहीं है तो आखिर क्यों आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पे क्या कुछ बोलती हैं चटर्जी, आप सुनिए। बाबू मास्टर, मजीद मास्टर, शेख शाहजहां, ये सब नाम तो वहां का बड़ा बड़ा माफिया का नाम है। 34 इयर्स बमफट के अमल से ये सब है। संदेशखाली 1, संदेशखाली 2 पूरा कब्जा कर लिया। एक भी पेड़ का जो लिप्स होता है वो भी इधर उधर नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है उनका बिना बोलने से। क्या है भाई, क्या करके रखे हो तुम? फिर सिर्फ वोट। तो आपने सुना, इस तमाम हलचल के बीच राजनीति से प्रेरित ममता ये कहती हैं कि ये सारा राजनीति के कारण हुआ जा रहा है। इसके साथ लगातार ममता के यही बयान सामने आते हैं कि ईडी का हवाला देकर बीजेपी ये सारे कांडों को उठाना चाहती है और ममता की पार्टी को बदनाम करना चाहती है। लेकिन वहीं सीधे तौर पर लॉकेट चटर्जी ये कहती हुई नजर आती हैं कि ईडी तो उनके घर पे पहुंचे थे किसी काम से, लेकिन वहां से तमाम चीजें सामने आई जिसके बाद महिलाओं का स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट होता हुआ नजर आता है। महिलाओं में अचानक से जो बात इतने दिन से दबी थी वो सामने आने लगती है, ऐसा कहती हैं लॉकेट चटर्जी। सुनिए। बॉर्डर क्रॉस करके कहां गया शेख शाहजहां? ममता बनर्जी को इसके लिए पता है। इसके बाद लॉकेट चटर्जी ये भी बताती हैं कि किस तरीके से संदेशखाली में शाहजहां शेख की इतनी हुकूमत है, शाहजहां शेख की इतनी ज्यादा गुंडागर्दी है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध वहां पर एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। वहां जो होता है उसकी इच्छा से होता है। ये कैसी गुंडागर्दी है, आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चल रहा है, एक ईडी के कारण शेख शाहजहां के घर में ईडी का रेड के लिए गए थे, बस वहां से सब कुछ आवाज आउटबर्स्ट हुआ, महिला का आवाज आउटबर्स्ट हुआ। ये पूरा स्पॉन्टेनियस है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरा महिला को प्रोटेक्शन देने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, महिला का आवाज को बाहर लेके आने के लिए। पश्चिम बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल का संदेशखाली लगातार जल रहा है। वहां महिलाओं के साथ इतनी बुरी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं जो निंदनीय है और शर्मनाक है।
इसके बाद लॉकेट चटर्जी ने साफ तौर पर यही मांग की है कि ऐसे मुजरिमों को, महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करने वाले टीएमसी के गुंडों को साफ तौर पर फांसी की सजा दिलानी चाहिए। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बाबू मास्टर, मजीद मास्टर, शेख शाहजहां, ये सब नाम तो वहां का बड़ा बड़ा माफिया का नाम है। 34 इयर्स बमफट के अमल से ये सब है। संदेशखाली 1, संदेशखाली 2 पूरा कब्जा कर लिया। एक भी पेड़ का जो लिप्स होता है वो भी इधर उधर नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है उनका बिना बोलने से। क्या है भाई, क्या करके रखे हो तुम? फिर सिर्फ वोट। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शेख शाहजहां को फांसी देना चाहिए, एनआईए इंक्वायरी होना चाहिए और मृत्युदंड इसके ऊपर, इसके नीचे और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा का यहाँ पर सवाल उठता है, जिसके बाद अब यही सवाल खड़े होते हैं कि शाहजहां शेख कहाँ है और उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। जिसमें यह सवाल भी आया है कि ममता बनर्जी को पता है कि शाहजहां शेख कहाँ है, लेकिन वो उसकी गिरफ्तारी नहीं करवा पा रही क्योंकि उनका हाथ शाहजहां शेख के सर पर है। अब देखना यह है कि क्या कुछ कार्रवाई इस मामले पर होती नजर आती है, क्या शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए SPN9 न्यूज।